बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। उसी तरह की दो नंबरी हुई है जैसी हमेशा होती है। रात के जिस पहर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप हफ्ते वाले दिन या 31 दिसंबर की सुबह इस वीडियो को देख रहे होंगे और अभी वो चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं। एक तो आधी रात को लगता था कि अदालत खुल जाएगी, वो तो नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो एक कार्रवाई डाल दी है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने भी एक अनाउंसमेंट किया और उन्होंने अपने लोगों से बात की इलेक्शन में वोट डालने के हवाले से, जबकि फवाद चौधरी साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि अदालतों का वक्त ख़त्म हो गया है, अगर अभी खुले तो अजीब बात होगी। और ये फवाद चौधरी साहब ने जो है वो मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी बल्दियाती इंतखाबात के बारे में राणा सनाउल्लाह साहब जो बहाने लगा रहे हैं कि 4 माह 5 माह तक नहीं हो सकते, वो तो एक अलग बात है, लेकिन और ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्होंने वही बात की। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब अदालत का फैसला आ गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अगर राणा सनाउल्लाह सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है या वजारत दाखिला है, राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने यही बात की है। अगर ये इस्लामाबाद का इलेक्शन जीत रहे होते तो ज़रूर सिक्योरिटी देते, लेकिन क्योंकि इलेक्शन हार रहे हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं, लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और उसके बाद इंतजामात ना होने की बुनियाद के ऊपर चीज़ें तय पा रही हैं। पहले यह खदशा था कि कहीं अदालत खुल जाएगी। इमरान खान साहब ने भी बीच में एक स्टेटमेंट जारी किया। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट क्या है, जरा वो भी देख लें। उन्होंने कहा उम्मीद है इस्लामाबाद के अवाम बल्दियाती इंतखाबात में करप्ट तोले को शिकस्त देंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद के अवाम के नाम पैगाम जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के अदालती फैसले पर इस्लामाबाद की अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद के अवाम वोट के जरिए अपनी मकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। मुल्क की बदकिस्मती है कि मुसल्लत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। अल्लाह का करम है कि मुअज़्ज़िज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये करप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। मुल्क पर मुसल्लत होने के लिए करप्ट टोला हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से जमीनों की मंडियां लगाता है। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद की अवाम को खसूसी ताकीद करता हूं कि आप कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अवाम कल बल्दियाती इंतखाबात में इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। ये इमरान खान साहब ने बात की थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? एक तो वफाकी हुकूमत ने कहा कि जी इस्लामाबाद में आज जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म आया है हाई कोर्ट का, उसको उन्होंने कहा जी हम चैलेंज करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तस्दीक भी कर दी है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का कहना था कि फैसले की मुसद्दिका नकल मिल गई है, इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी का काम जारी है। और उन्होंने कहा आज ही इसके ऊपर जो है वो समाअत की दरखास्त की जाएगी। और क्योंकि हुकूमत को लगता है कि वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो वो इसको रोकने के तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन ने रात गए जो चीजें फाइनल की, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे हमें यह अंदाजा हो रहा है अब तक कि शायद आज के दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे और वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएंगे, क्योंकि अदालत से कोई बड़ी क्लियर डायरेक्शन आ जाए। और मेरे ख्याल में अगर अभी नहीं हो तो अदालत को चाहिए कि अगले 2-3 दिन के अंदर करवाए इसको, या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंतखाबात करवाए। जितने भी बहाने हैं उनको अब महीनों के ऊपर तो टाला नहीं जा सकता। अभी ये एक शहर में इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर। यानी राणा सनाउल्लाह एक ऐसे वजीर दाखिला है
जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत है वो महफूज नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम दुरुस्त नहीं है, लिहाजा यहां पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। तो ऐसे मुल्क में सरमायादार कैसे आएंगे? ऐसे मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ऐसे मुल्क में सफारतकार कैसे फिरेंगे? ऐसे मुल्क में सियाहत कैसे आएगी? ऐसे मुल्क के साथ लोग एतमाद साजी के साथ कारोबार कैसे करेंगे? जिस मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि हमारा दारुल हुकूमत ही महफूज नहीं है और वहां पे एक छोटी सी एक्टिविटी है बल्दियाती इंतखाबात की, वो नहीं करवाई जा सकती। अब हुकूमत की सिक्योरिटी फरामी से मादरत, उन्होंने साफ कह दिया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हाई कोर्ट के फैसले पर रद्दमल देते हुए राणा सनाउल्लाह ने तो साफ कह दिया था कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन अदालती फैसला काबिल अमल नहीं है और हम इंतजामात इतने कम वक्त में नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसके बल्दियाती हुकूमत विंग के जराए ने बताया कि सुबह इंतखाबात कराने के लिए कोई हदायत नहीं मिली और ना ही इसके लिए अमला या किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है। जराए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट विंग इलेक्शन कमीशन की हदायत पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजाम करता है। अच्छा, पहले खबरें ये आ रही थी, वो पहले वाली खबर जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले कुछ खबरें चलाई गई थी और ये खबर आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे राब्ते शुरू कर दिए हैं, यानी जो पोलिंग स्टेशन का अमला है उनसे राब्ते शुरू किए गए हैं बल्दियाती इंतखाबात और इंतजामिया के, और फौरी तौर पे ये किया जा रहा था कि जल्दी जल्दी लोग पहुंचे और अपनी ड्यूटी करें। जराए के मुताबिक बेशतर प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग स्टाफ स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी यूनिवर्सिटियों के मुलाजमीन हैं। तालीमी इदारों की तातीलात के बायस पोलिंग स्टाफ शहर में है भी और कुछ नहीं भी है, तो उनसे अब राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन मामला यह है कि अभी तक ये मामला अदालत में पेंडिंग था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे ये अज्यूम कर लिया कि अदालत से फैसला उनके हक में आएगा? देखिए, वो एक महकमा है, एक इदारा है, उनका काम है इलेक्शन करवाना। उन्होंने अपने तौर पे एक फैसला किया था, लेकिन हतमी फैसला अदालत ने करना था। जब मामला अदालत के अंदर है तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे ये सोच लिया कि फैसला यही आएगा कि इलेक्शन नहीं करवाना? यानी ये भी तो हो सकता है कि फैसला आ जाए इलेक्शन करवाना है, तो उनको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सरजनिश करनी चाहिए, जरूर पूछगछ करनी चाहिए कि आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी है, आपको इलेक्शन करवाने होते हैं और वो जिम्मेदारी भी आप पूरी नहीं कर पा रहे, और उसके अंदर भी जो है ये सियासी जमातों की ख्वाहिशात ही पूरी कर रहे हैं अब तक। बहरहाल, पहले खबर आ रही थी कि राब्ते किए जा रहे हैं और अब खबर आ रही है कि किसी से भी कोई राब्ता नहीं किया गया और सुबह किसी को अहकामात भी नहीं जारी किए गए कि फौरी तौर पे लोग पहुंचे या इलेक्शन करवाया जाए। अब पता नहीं 11th आवर में कोई और चीज ये कर दें तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल एक और इलेक्शन से भाग गए हैं। पीडीएम की हुकूमत एक और इंतखाबी अमल से भाग गई है और वो मुकाबला नहीं कर पा रहे मैदान में। लगातार उनको इसी सूरत का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंडम की तर्ज के ऊपर डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। यानी इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तान के हर शहरी तक पहुंच गया है। सबके पास ये मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जितने वोटर दें वो सब तो करते हैं। तो इमरान खान साहब का पैगाम तो पहुंच गया है। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग पर्सनली 1-to-1 लोगों को जाकर मिलें और ये जितना टाइम बाकी है इस टाइम को गेन किया जाए, यानी इस टाइम से कुछ हासिल किया जाए। इस टाइम में अपना जो पॉलिटिकल उनकी फिलॉसफी है, चाहे आप उससे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके लिए इमरान खान साहब ने, और ये बड़ी जबरदस्त सियासी हिकमत अमली हो सकती है कि घर घर पैगाम पहुंचाया जाए। यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हम पुराने आर्टिकल्स में या पुरानी जो तहरीरें उनमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह नौजवान और खवातीन वो घर घर पैगाम लेकर जाते थे और लोगों को बताते थे कि पैगाम क्या है और करना क्या है और मिशन क्या है। इसी तरह इमरान खान साहब ने वही फॉर्मूला सोशल मीडिया के इस दौर में भी अप्लाई किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा इन टच नहीं रहते चीजों के साथ, उनको भी एक दफा टच किया जाए और तमाम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया जाए।
और ये जिस तर्ज का होगा ये ऑलमोस्ट रेफरेंडम के तर्ज का है, जो ये डोर टू डोर मुहिम चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे सवालात भी रखने हैं। नंबर एक, पहला सवाल ये रख रहे हैं कि क्या आप टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहते हैं या आम इंतखाबात। एक तो सवाल ये पूछा जाएगा ताकि लोगों को जरा थोड़ा इसके बारे में भी, अगर तो टेक्नोक्रेट हुकूमत बनती है तो पहले हफ्ते के अंदर ही उड़ जाए, लोगों में इतना रद्द अमल आए और इतनी अवेयरनेस आए इसके बारे में। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या इमरान खान को नाअहल किया जाना चाहिए। ये दो सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इन दो चीजों के ऊपर फैसला किया जा चुका है। फैसला साज या एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर लोग वो ये फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान को वापस नहीं आने देना। जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसकी जान बचाए उसकी जान कोई और नहीं ले सकता। लिहाजा जान से मारने में भी नाकामी हो गई, बाकी सारे प्रोपेगेंडा भी फेल हो गए, उसको बदनाम करने की तमाम कोशिशें भी नाकाम हो गई, हर तरह की ऑडियोज और वीडियोज लाकर देख ली, उसके बावजूद नाकामी होगी। अभी कहते हैं कोई और वीडियो तैयार की जा रही है, कोई ऑडियो तैयार की जा रही है जिसमें कोई गुस्ताखाना किस्म का मवाद शामिल किया जा रहा है। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग इसमें मानेंगे नहीं। ये जो डीप फेक है और इस तरह की चीजें हैं, इनसे लोग अब मुतासिर नहीं होंगे। अब दो रास्ते रह गए हैं, एक तो इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाए और सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस तरह भी इमरान खान साहब की पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और इमरान खान साहब मौजूद रहेंगे। और दूसरा यह है कि कोई हुकूमत ही ऐसी बना दी जाए कि इलेक्शन ही ना हो पाकिस्तान में, जिसको टेक्नोक्रेट हुकूमत कहते हैं, तो इमरान खान साहब तब भी मौजूद रहेंगे, और मौजूद रहेंगे तो मुसीबत डाल के रखेंगे। तो ये एक किस्म का रेफरेंडम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर घर घर जा रही है और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऊन चौधरी का ज़मीर हर थोड़े दिन के बाद जागता है, क्योंकि ये ऊन चौधरी साहब जो हैं ये जहांगीर तरीन साहब के करीबी साथी हैं, और जहांगीर तरीन साहब की ईमा पे ही ये बनीगाला में हुआ करते थे। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, और उनको इमरान खान साहब ने खुद रिक्वेस्ट करके अपनी पार्टी के अंदर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा दिलवाया था। उसके बाद बड़े संगीन इल्जाम जहांगीर तरीन साहब पे नून लीग और जियो टीवी इवन और बहुत सारे और लोग लगाते रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जो जियो टीवी सबसे ज्यादा जहांगीर तरीन के ऊपर बैशिंग करता था जिस वक्त जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ थे, आज वही जियो टीवी ऊन चौधरी को बिठाकर जहांगीर तरीन के हक में दलाइल दिला रहे हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे इमरान खान साहब ने अदालत से कहकर खुद जहांगीर तरीन को नाअहल करवाया था, और उस वक्त ऊन चौधरी साहब ने मुंह भी नहीं खोला, और अब जाके ये एक नया कट्टा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था, जो उनकी वाइफ ने, जमाइमा ने, साबका वाइफ ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीजें भिजवाई थी, और भिजवा कर उनकी वाइफ ने बाकायदा इमरान खान साहब को सादिक और अमीन साबित करवाया था अदालत से। तो वो उस मामले के अंदर भी अब जो बनीगाला वाला घर है और उस कट्टे को भी खोलना चाह रहे हैं, तो खोल लें, कुछ भी खोल लें, लोग इन बातों को नहीं मानेंगे, लोग इन बातों में नहीं आएंगे। तो दो ही रास्ते रह जाएंगे बाकी, वो जिनका पहले जिक्र हुआ है कि या तो हुकूमत ही ऐसी बना दी जाए कि इलेक्शन ही ना करवाया जाए, दूसरा इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले इससे बड़े हथकंडे फेल हो चुके हैं, तो ये हथकंडा भी चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऊन चौधरी ने कहा कि 2017 के दौरान भी जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की कोई मुलाकात हुई है, और साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे और साकिब नसार साहब मदद कर रहे थे। अब साकिब नसार साहब का प्रॉब्लम कुछ लोग बता रहे हैं कि उनकी जनरल बाजवा साहब से एक मुलाकात हुई है, उसके बाद से साकिब नसार साहब को टारगेट किया जाना शुरू किया गया है। साकिब नसार साहब की बहुत सारी चीजें पॉजिटिव और बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जनरल बाजवा की बहुत सारी चीजें नेगेटिव है और कोई कोई चीज पॉजिटिव भी हो सकती है। इसी तरह सबके साथ ऐसी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि साकिब नसार साहब को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब फैसला आया था तो चीफ जस्टिस उस वक्त साकिब नसार साहब थे, और उस वक्त जो अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे उन तमाम को मुतनाज़ करना बहुत जरूरी है अगर नवाज शरीफ को रिलीफ लेकर देना है तो। अच्छा, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगा। मुल्क में आटा दोबारा महंगा हो गया है, शहरियों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, घर में गैस नहीं आ रही, लकड़ी जलाते हैं तो बहुत महंगी है। तो बाजार से रोटी लेने जाएंगे तो रोटी पता कितने की, अब 25 रुपए की। एक आदमी अगर 2 रोटियां खाता है तो 50 रुपए की रोटी खाता है,
घर में अगर 6 लोग हैं, मियाँ बीवी 4 बच्चे, तो ये लोग कितनी रोटी खा जाएंगे? यानी ये लोग 10 रोटियां तो खाएंगे कम से कम, और 10 रोटियों की कीमत 250 रुपए है। तो 250 रुपए की तो अल्लाह के बंदों सिर्फ रोटी कर दी है आप लोगों ने, तो सालन कहां से खाएगा? घर का किराया कहां से देगा? बिजली का बिल कहां से देगा? गैस का बिल कहां से देगा? बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? कोई बीमार हो गया तो उसको दवाई कैसे लेकर देगा? तो गरीब आदमी के लिए जिंदगी को अजीरन करके रख दिया है। पेशावर के अंदर इस वक्त एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपए का इजाफा हुआ है। 2700 रुपए तक ये 20 किलो का थैला जो है वो फरोख्त हो रहा है। और कोयटा के अंदर जो है वो 2600 रुपए तक का ये थैला फरोख्त हो रहा है। कराची के अंदर भी 2600 रुपए तक का ये थैला फरोख्त हो रहा है। और जिस वक्त आटा फी किलो 55 रुपए का था, उस वक्त पाकिस्तान के जो मीडिया के भिकारी दानिश्वर हैं उन सबके मुताबिक बहुत महंगा था। और आज जब 125 130 रुपए किलो है, 55 रुपए नहीं है बल्कि दुगने से भी ज्यादा महंगा है, तो भिकारी दानिश्वरों ने मुंह पे टेप लगाई हुई है और टोकरों में बैठ के जो है वो सर्दी के अंदर अपने आप को गरमाइश दे रहे हैं। हद हो गई है वैसे। यानी ये कौम उनको रिजेक्ट ना करे तो और क्या करे। एक तो अच्छी चीज ये हुई है कि इस साल कौम ने ये सीख लिया कि कौन कितना काबिले भरोसा है, क्योंकि इन लोगों ने अवाम का भरोसा तोड़ा है। चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पीडीएम की सियासी जमातें हैं, सब ने तोड़ा है। और अब हालात ये पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के जो 3 ही बड़े एयरपोर्ट हैं, कराची का, लाहौर का और इस्लामाबाद का, उन तीनों को आउटसोर्स किया जा रहा है और अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चले जाएंगे। यानी अपने एयरपोर्ट्स तक भी हमारे अपने नहीं रहेंगे। ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।